ऐसे हैं कि जंगल में रहते अपने साधना के लिए, इसके लिए ही रहते। हमारा कोई वो नहीं, हमारे यहाँ कोई आता नहीं समय में। गलती नहीं भैया कोई गलती नहीं, तुमसे गलती हो ही नहीं सकता। हाँ, एक आदमी हमारे गांव को पूरे गंदगी कर रहा है, गंदा कर रहा है। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सब ये चारी इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जो ही ताही बधे कछुन। जैसे माता काली के सात्विक की उपासना है, तो सात्विक में क्या है, वो तमोगुनी रूप है, तो सात्विक में जल्दी प्रसन्न नहीं होती है। और तामसी में जल्दी, जैसे उनका जो है भोग है मदिरा के, वो करते लोग जो तामसी साधना वाले, और मांस के मंदिरा के प्रयोग करते तो उसे जल्दी प्रसन्न होती है। तो इतना ही अंतर है। और तो ये ऐसा है कि साबर मंत्र के रचना भगवान शंकर की है कि ये कीलन नहीं है, इसको सहज जप से ही जो है सिद्ध हो जाता है। और सभी काम के लिए, हमने तो मंत्र देखा सभी काम के लिए, सबके काम के लिए मैं देखा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वशीकरण के लिए, सबके लिए, सब के लिए, यहाँ तक पशु के रोग झाड़ने के लिए, यहाँ तक कोई भी दांत के कीड़ा के लिए, रोग के लिए, अनेकों चीज के लिए है। भगवान शंकर क्यों किया इसका? अधर्म करने के लिए नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर सत्यम शिवम सुंदरम है। तो गाछी बाछी दासी ये सब गले के फांसी, ये सब माया है। हमारे ऐसे ऐसे संत हुए कि कुटिया के आगे भी झाड़ू नहीं लगाते थे कि आगे झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू और बढ़ जाएगा आगे। नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज में त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं आपको बहुत सारे जंगलों में, बहुत सारी झाड़ियों में ढूंढ रहा हूँ, पहाड़ों में ढूंढता हूँ, कहीं संत मिल जाए, कहीं संत मिल जाए। संतों की सीरीज में आज इस मैं जंगलों में आया हूँ। पहले तो मेरे इन भाई के लिए धन्यवाद कहना, इनके सहयोग से मुझे यहाँ पर ये जो जंगलों में संतों के दर्शन हुए, तो इनके लिए एक बार धन्यवाद कहना, इनके लिए एक लाइक ज़रूर करना। और अभी हम जिन संतों के दर्शन कर रहे हैं वो संत लोग, इनको कोई लंबे वाला बाबा जी कहा जाता है। हाँ। और कोई लंबे वाले सबसे लंबे हैं। हाँ। और वो छोटे थे तब तो यहाँ आ गए थे क्या? हाँ, इस छोटी सी बचपन में ही आ गए थे वो बचपन में आ गए थे। और उनका जो ज्ञान देखे ना आज की टाइम में, बहुत अच्छा जानते भी हैं। उस भजन बहुत किया है उन्होंने, तपस्या करी है। और आज भी वो अंदर गुफा में लंबे टाइम तक, सुबह 10 बजे तक नहीं निकलते, ये सुना है मैंने। हाँ, नहीं निकलते। और मुझे भी सुना है कि 10 बजे बाद ही वहाँ एंट्री मिलेगी, तो 10 बजे तक वो गुफा में रहते हैं, 10 बजे बाद वो आते हैं बाहर। तो उनके दर्शन करेंगे और उनका जो ज्ञान आप सुनोगे ना, तो अनुभव जीवन का बहुत ही अलग है। और उनका जो संघर्ष है जीवन का, उनसे जानेंगे, उनके दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। और आपको मेरी संतों की सीरीज किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप हौसला बढ़ाएंगे मेरा, तो मैं ऐसे संतों की सीरीज लाता रहूँगा। आपका क्या कहना है, मुझे संतों की सीरीज ऐसी लानी चाहिए, या आश्रम वाले संतों के दर्शन ज़्यादा अच्छा लगते हैं आपको, या जंगलों में जो भजनानंदी है, तपस्या कर रहे हैं, जो त्याग किया है, उनके दर्शन करना आपको अच्छा लगता है, किनके दर्शन करना अच्छा लगता है, मुझे ज़रूर बताइए। और अभी चलते हैं संतों के दर्शन करने के लिए। बोले उस समय की जब हमारे वाणी में शक्ति है। हम लोग ये नहीं, हम लोग ऐसे हैं कि जंगल में रहते अपने साधना के लिए, इसके लिए ही रहते। हमारा कोई वो नहीं, हमारे यहाँ कोई आता नहीं समय में। मेरा नाम कन्हैया है और ब्राह्मण कुल से मैं आया हूँ। कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण हूँ। कौन ब्राह्मण? गुजर गौड़, गौतम ऋषि वंशज। अच्छा, वाह वाह। और मेरे हृदय में जैसे कि पहले मैं पत्रकार था, उसके बाद वैराग की भावना आई, और वैराग लेने गया तो मुझे किसी ने लिया नहीं। कारण था कि मेरे गृहस्थी बीच में थी। तो उन्होंने कहा गृहस्थी का अगर पालन करेगा तेरे वैराग से जरूरी है। और फिर क्या, अगर तेरी दीनता आ गई तो तेरे को वैराग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि धर्म के प्रचार के लिए निकला। आज 1.5 साल हो गया संतों की तलाश में। मंदिर की जगह ज़्यादा मैं संतों की तलाश जाता हूँ। जहाँ मंदिर होते हैं, लोग मंदिर के दर्शन करवाते थे पहले मैं, उसके बाद मैंने ओनली फॉर संतों के दर्शन करवाने के लिए निकला था। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके चरणों में, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में एक बार फिर दंडवत प्रणाम। जय हो। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम राजा राम दास है। हम वैष्णव संप्रदाय उससे हैं, वैष्णव साधु हैं। और रामानंद श्री संप्रदाय हमारा कहा जाता है, रामानंदी वैष्णव हैं हम, राम भक्त हैं। और यहाँ
अपनी गुरु स्थान हमारा नासिक है, तपोवन बड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर। वहाँ से जो है गुरु स्थान में गुरु के सेवा ही मुख्य होता है, इसलिए हमने गुरु के सेवा जितना दिन हमसे बना कोशिश किया पूरी कि गुरु को प्रसन्न करूं। फिर उसके बाद हम चाहता था जिस लक्ष्य से हमने घर छोड़ा था उस लक्ष्य के हमने देखा कि जो है हमारे स्वतंत्र रह के एकांत में ही होगा, इसीलिए हम जो है वो गुरु स्थान छोड़ के आ गया वृंदावन। तो वृंदावन में भी जो है भीड़ भड़का देख के मैंने चला जाता था, जमुना किनारे के कुटिया था, वहाँ 4 बजे निकल जाता था, नहा धोवा के वहाँ अपना साधना करता था, 11 बजे आता था, फिर भोजन वोजन करना, आराम करना, 3 बजे रास देखने जाना। और वहाँ से जो है रास देख के जो है कृष्णलीला देख के ब्रिज में झुकाव हो गया, नहीं तो मैं सरजू किनारे रहने के लिए अयोध्या जा रहा था। फिर यहाँ रहने लगा, फिर भी मैं चाहा कि कुछ ऐसी निर्जन स्थान, तो आद बद्री पहाड़ पर रहा कुछ दिन, ये जो है यहाँ है राजस्थान में ही है, इनको पता है, लाला को पता है, तो वहाँ रहने लगा। फिर वहाँ से जो है मैं आ गया, पिसाई के झाड़ी के नाम सुना था, तो यहाँ आ गया। और यहाँ अपनी साधना के लिए मेरा ये लक्ष्य है कि मैं खुद समर्थ बनूं, तब मैं किसी को जो है पहले गुरु बनने से पहले लोग आजकल चेला बनाने लग रहे हैं, सत्य बात। और बाद में ना वही बन रहा है ना अपने बन रहे हैं, दोनों जो है दलदल में फंस जा रहे हैं। तो इसलिए पहले गुरु बनना चाहिए, समर्थ बनना चाहिए। समर्थ जब तक हम ना बनेंगे तब तक दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग की धारणा है कि यहाँ रह के अपना साधना करें। हमारे यहाँ कोई आता जाता बहुत कम है, कोई विशेष जरूरी होगा तो आगा, हमारा किवाड़ बंद है तो कोई खटखटाना, यहाँ के जो जानकार है नहीं खटखटा सकता। हमारे लिए कोई आओ कोई जाओ, जब बंद तो बंद, अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे अपने जीवन निर्वाह के लिए ठाकुर जी दे देते, दाल रोटी जो मिल जाए शांति से उसको। और हमारा धारणा है कि अपने पहले समर्थ बने, अपने इष्ट को प्राप्त करें, अपने देवता को प्राप्त करें, फिर जो है धर्म के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों से लड़ाई करना चाहते हैं। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने शास्त्र और शस्त्र विद्या की बात की थी, और अधिकतर देखा जाता है, पहले मैंने, अगर आज के माध्यम तो कहूँ नहीं, लेकिन सुना है कि पहले की विद्यालयों में, गुरुकुलों में शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों होते थे। लेकिन आज की टाइम में अगर शस्त्र विद्या सिखाई जाती है तो हमारे कानून के दरमियान भी कहूँ या हमारे समाज के दरमियान भी एक गलत नज़र से भी देखा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो गुरुकुल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उनको और उनके गार्जियनों को क्या कहना, संदेश देना चाहोगे? अब देखो, ये तो ऐसा है कि कलयुग है, कलयुग में तो जो है पेट भरे से वही धर्म है, पेट भरना चाहिए। अब पहले के गुरुकुल था जिसमें देखो हम अपनी धन की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी शरीर के, जब तक जो है हमको अध्यात्म नहीं पकड़ेंगे। अध्यात्म ये नहीं कि शस्त्र के विद्या जान के अन्याय करने के लिए नहीं है, अन्याय करने के लिए थोड़े है, ये तो न्याय करने के लिए है। अब मान लो कि हमारे पास ये विद्या नहीं रहा और कोई, मान लो कि माँ बहन को, किसी को जो है, कोई अबला को, कोई कमज़ोर को कोई सता रहा है, हम में समर्थता होगा तभी तो उसको भगा सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो है ये सही नहीं है कि सदा से सब्र सभी युग में रहा है। शस्त्र के विद्या धर्म रक्षा के लिए है, यह अधर्म के लिए ही रहता तब इसको रोकना चाहिए था, लेकिन ये तो धर्म की रक्षा के लिए है, समाज को शांति देने के लिए। कोई दुष्ट, कोई बदमाश जो है परेशान कर रहा है, समाज में गंदगी जो फैला रहा है, उसको रोकने के लिए है। अब बताओ, चाकू का क्या दोष है? चाकू से फल भी काट लो और चाकू से किसी के गर्दन, तो उसमें चाकू का दोष क्या है? विद्या, अब आजकल क्या है, तांत्रिक के बड़ी निंदा हो रहा है, सत्य बात हो रहा है ना, सत्य बात है। तो तांत्रिक जो है, क्या तंत्र अधर्म के लिए है? किसी से भी जवाब पूछ लेना, किसी से भी कहना कि क्या तंत्र अधर्म करने के लिए है? लेकिन आजकल करते हैं अधर्म करते हैं। हमने कहा ना मैंने कि चाकू का क्या दोष है? चाकू से फल काट लो और किसी के गर्दन काट, तो उसमें चाकू का क्या दोष है? तंत्र अधर्म करने के लिए नहीं है। तांत्रिक शब्द से लोग घृणा कर रहे हैं आजकल, और तंत्र से घृणा कर रहे हैं, जबकि तंत्र से जो है, तंत्र क्रिया का नाम है जिससे धर्म किया। मान लो तंत्र में आता है मारन, मोहन, उचाटन, विद्वेषण, स्तंभन, और ये सब आता है। 6 कर्म आता है, खटकर्म आता है, वशीकरण। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक आदमी हमारे गांव को पूरे गंदगी कर रहा है, गंदा कर रहा है,
अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सब ये चारी इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जो ही ताही बधे कछुन। अनुज वधु मतलब कि भाई की, छोटे भाई की पत्नी के ऊपर दृष्टि खराब करता है। भगनी अपनी बहन के लड़की को, भगनी सुत नारी मतलब कि पतोह, सुत मतलब पुत्र, पुत्र के नारी। तो इनको मारने में भगवान राम बोल रहे हैं कोई पाप नहीं है, इनको मारने में कोई पाप नहीं। और एक आदमी के कारण, एक गांव के कारण पूरे गांव के हमारा जो है दूषित हो रहा है, दुख पहुंच रहा है, तो उसको मारने में पाप नहीं है। अरे हमारे जो है कोई न माने, भगवान को न माने, वो तो ये कह सकता है। शास्त्र सिखाना कोई बुराई नहीं है। अब मुसलमान लोग सिखाते तो अन्याय करते उस हिसाब से, लेकिन न्याय के लिए है ना ये सदा से गुरु लोग सिखाए हैं अपने शिष्य को कि इससे धर्म के रक्षा करो। तो तंत्र के इतनी वशीकरण है कि मान लो कि तुम जो अपने माता पिता के कहना नहीं मान रहे हो, तो तुम्हारे माता पिता से जोड़ देना क्या अधर्म है? माता पिता का तुम में अधिकार है कि नहीं? मान लो कि तुम जो है दंड हो गए हो, किसी और के बहकाव में चल रहे, तुम्हारी पत्नी के जो है दुख दे रहे हो, तो पत्नी के अधीन करना ये भी पाप नहीं है, पत्नी का अधिकार बनता है। अब मान लो कि तुम्हारी पत्नी ही दूसरे से संपर्क करना, तुम्हारी बात नहीं मानती है, तो उसके अधीन कर देना कोई बुराई है? किसी को बुराई, हक वाले को हक मिलना क्या बुराई है? ये कौन धर्म है? ये धर्म में तो है नहीं। और मान लो कि तुम चंचल हो गए हो, तुम दुष्ट हो, तुम दुख दे रहे हो किसी को वाणी से, शरीर से, तो तुमको स्तंभित कर देना, स्तंभन कर देना। स्तंभन का मतलब कि जो है रोक देना, बांध देना। शरीर से स्तंभन, मन से भी स्तंभन होता है, मन से स्तंभन कर दिया जाएगा, वाणी से तुम किसी को बोल ही नहीं पाओगे। तो ये कोई अधर्म नहीं है। तुम्हारे संगत हो गया है बुरे आदमी से, मान लो कि ये लड़का बुरा है और तुम्हारे असंगत हो गया है और इससे तुम बर्बाद हो रहे हो, तो तुम सो अलग फोड़ देना, विद्वेषण कर देना, क्या पाप है? पाप नहीं है। उच्चाटन, उच्चाटन, तुम यहाँ आके हमारे छाती पर बैठ गए, हम कमजोर है, तुम मजबूत हो, हमको दुख दे रहे हो, तुमको उच्चाट कर देना जो है कोई बुराई है? बुराई नहीं है। तो ये सब जो है कर्म के क्या दोष है? कर्म के क्रिया के मतलब कि उसकी करने का हथियार है, किसी के गर्दन पर चला दो और चाहे उससे जो है फल काट लो, तो उसमें हथियार का दोष नहीं है। तो ये सब बात है। और मैं तो बोलना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ कि तुम बोलो। महाराज जी, जैसे अभी आपने बात की तंत्र की, और ये तंत्र विधि एक हमारे सनातन धर्म में आती है। सनातन भगवान शंकर ने रचना किया, क्यों किया ये पूछ रहा हूँ। भगवान शंकर ने क्यों किया रचना? लेकिन फिर भी हमारे समाज में प्लस हमारे संत भी, मैंने ऐसे संतों के, वो भी इसको घृणा से देख रहे हैं। हालांकि जिसको कहते हैं हम अघोरी संप्रदाय कहते हैं, ये हमारी संप्रदाय सनातन धर्म में आते हैं। वो भी भगवान माँ काली की, महादेव की पूजा करते हैं। लेकिन वो थोड़ा देखो, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी साधना है। वाम मार्गी में ये आता है जैसे तामसी उपासना, जैसे माता काली के सात्विक की उपासना है। तो सात्विक में क्या है? तमोगुणी रूप है, तो सात्विक में जल्दी प्रसन्न नहीं होती है। और तामसी में जल्दी, जैसे उनका जो है भोग है मदिरा के, वो करते लोग जो तामसी साधना वाले, और मांस के मंदिरा के प्रयोग करते, तो उसे जल्दी प्रसन्न होती है। तो इतना ही अंतर है। और ये जो है अब जैसे हमारे राम जी के है, तो राम जी के सतोगुनी हैं, तो इनके सतोगुनी उपासना से प्रसन्न होते जल्दी। भैरव जी हैं, ये लोग हैं, सब तामसी से प्रसन्न होते। लेकिन ऐसा नहीं, वो देवता हैं। अब यहाँ तक ग्रह को भी हमारे जब ही ज्ञान नहीं है वही इसका निंदा करता है। अब ज्ञान नहीं है तो हम शनिदेव से हम चिढ़ते थे, और जबकि हमको पता होना, जब पता हो गया कि नहीं शनिदेव देवता हैं, न्याय के देवता हैं, वो तो तुम्हारे कर्म के, अच्छे बुरे कर्म के ही फल देते, तुमको साफ करते, तो वो कैसे गलत हैं? यहाँ तक राहु भी किसी को करोड़पति बना देते, और राहु ने खाकपति, अन्यायी, अधर्मी बना देंगे, तुमको दरोड़िया नशेड़ी बना देंगे। वो भी गलत नहीं, वो भी देवता श्रेणी में, देव श्रेणी में है। तो ये ग्रह जो है, ग्रह भी जो है हमारे जो है बुरे नहीं हैं। हम जैसे ग्रह बुरे कर्म करते तो हमको बुरा फल देते हो, और अच्छा हमारे बुरे कर्म के ही फल दे पाएंगे, उससे ज़्यादा उनके देने का अधिकार नहीं है। वो तो मालिक से, ये सब मालिक के जो है सेवक हैं, ये भगवान के सेवक हैं। तो भगवान के इशारा से नवग्रह भी भगवान के ही रूप हैं, इसलिए भगवान के ही इशारा से ही जीव को अच्छे बुरे कर्म के फल देते।
महाराज जी, जैसे मुझे एक मन में सवाल था कई दिनों से, मुझे आज आपसे लग रहा है को हल मिलेगा। जैसे कि एक महादेव के डमरू से निकले थे साबर मंत्र, कई हाँ। प्रकार के निकले थे। भगवान के शंकर के डमरू से ही मंत्र निकला है, सभी मंत्र। लेकिन साबर मंत्र ने कलयुग के लिए भगवान शंकर ने इसकी रचना किया और मंत्र को कीलन कर दिया। हाँ। इसलिए कीलन कर दिया कि कलयुग के प्राणी हो जाएंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे, ब्राह्मण क्रोधी हो जाएंगे, साधु क्रोधी हैं तो ये दुरुपयोग करेंगे, इसलिए कील दिया कि उसमें जो है ताला लगा दिया। ताला लगा दिया। अब उसके कुंजी लगाएगा। कुंजी क्या है इसका? इसका जो है वो विधान कुंजी है। वो विधान से कोई करेगा तो ये सिद्ध हो जाता है। और ये क्या है कि एक बार सिद्ध होने के बाद ये सदा सिद्ध रहता है। और ये साबर मंत्र की कर्मकांड कम हो जाएगा कलयुग में, इसलिए जो भगवान शंकर ने जीव के भलाई के लिए, मारन भी नहीं है अधर्म करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए है। कोई हम तो विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं, हम तो 10 फेल हैं और पढ़ने में भी मन है बहुत कम है, अल्प ज्ञान है हमको। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान हो वही न्याय कर सकता है, ये भी नहीं है। तुम भी जानते हो इस बात को, कोई विद्वान से भी इसका तर्क किया जा सकता है। तो ये ऐसा है कि साबर मंत्र के रचना भगवान शंकर की है कि ये कीलन नहीं है, इसको सहज जप से ही जो है सिद्ध हो जाता है। और सभी काम के लिए, हमने तो मंत्र देखा सभी काम के लिए, सबके काम के लिए मैं देखा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वशीकरण के लिए, सबके लिए, सबके लिए, यहाँ तक पशु के रोग झाड़ने के लिए, हाँ। यहाँ तक कोई भी दांत के कीड़ा के लिए, रोग के लिए, अनेकों चीज के लिए है। भगवान शंकर क्यों किया इसका? अधर्म करने के लिए नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो तो स्वयं गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। लेकिन कहा जाता है कि इसमें अगर थोड़ा सा उच्चारण में गलती होती है तो उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो होता है कब? जब तुम सकाम भाव से अपने स्वार्थ के लिए करोगे तब ऐसा होगा। और यदि तुम निस्वार्थ भाव से करोगे और बिना संकल्पित करोगे तब कभी नहीं होगा। गीता में भी आया है कि संकल्प द्वारा, जो कामना द्वारा जो कर्म किया जाता है उसमें त्रुटि होने पर हानि होता है, और निष्काम भाव से किया हुआ उसमें हानि नहीं होता है। हम कर रहे हैं, माने हम पूरे जो है दुख दे रहा है कोई आदमी, और उसको यदि मारण कर रहे हैं और अपने लिए करेंगे तब हम पाप के भय, इसमें त्रुटि होने पर वो देवता हमको हानि कर सकते हैं। इसलिए कि मेरा निज वो है, और यदि मेरा उसमें नहीं है कोई स्वार्थ और मैं समाज की भलाई के लिए करते हैं तो नहीं होगा, इसका प्रमाण नहीं है। हमारे प्रति प्रेम होगा, और हम भी ब्रह्म ऋषि हैं, और हमारे पास में महात्मा भी, ये भी बड़ी विचित्र महात्मा है। इनको किसी से लेना देना नहीं, किसी से न प्रेम। हमारा तो किसी से मोह हो जाता है, लेकिन इनका नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि साधना कुछ आध्यात्मिक, कुछ दिव्य शक्ति के अर्जन करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। महाराज जी, जैसे अभी आपने बात की साधना की, तो मैं बात आता हूँ, एक साधना होती है, साधना की फिर कुछ सिद्धि की जाती है। तो साधना कई प्रकार के हैं। मतलब शरीर के सुरक्षा, आसन व्यायाम, शरीर सही ढंग से रखना भी एक साधना होता है। और कुछ साधना ऐसा है कि जो उपासना द्वारा जो अपने इष्ट को, देवता को प्राप्त करना, ये भी साधना है। योगाभ्यास करना ये भी साधना है। संयम से रहना ही साधना है। तो साधना के और तपस्या के कई रूप है। तपस्या पंचाग्नि जला के गर्मी में भी तपस्या किया जाता है। ठंडी में जो है जल के जो ऊपर धारा से भी तपस्या होता है। और सही मुख से कभी गलत ना बोलने की निर्णय ले लेना कि कभी गलत नहीं बोलूँगा, सत्य ही सत्य बोलूँगा, ये भी एक तपस्या है। जो तपस्या के कई रूप है, तप के, तपश्चर्या के कई रूप है। तो हमारा तो यही सिद्धांत है कि मैं चाहता हूँ कि अपने इष्ट को प्राप्त करना, अपनी जो है शक्ति को प्राप्त करना, जिससे हम समर्थ बनूं कि हम जरा व्याधि से मुक्त हों और दूसरे को भी मुक्त करूं। और दूसरे जो विक्षिप्त संसार में जो है काम क्रोध लोभ मोह में के जो विक्षिप्त, जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि में जो जल रहा है, उसको मैं शांति देने की इच्छा रखूं। महाराज, जैसे अभी आप किन की साधना या किन की सिद्धि कर रहे हैं? हम तो अभी जो है अपने हनुमान जी हमारे जो है देवता हैं और इष्ट हैं राम जी। जैसे हनुमान जी देवता हो तो इष्ट राम जी, मतलब हनुमान जी जिनके देवता होते हैं इष्ट महादेव बनते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि देवता हमारे संप्रदाय के हिसाब से भी जो है राम जी इष्ट हैं, संप्रदाय से हिसाब। हाँ। और हनुमान जी उनके सेवक हैं, तो देवता हमारे कहे जाते हैं हनुमान जी। लेकिन मैं तो उनसे छोटे शक्ति को भी पकड़ना चाहता हूँ। जैसे हनुमान जी के दर्शन एक भूत ने करवाए थे कि याद नहीं आ रहा है इनको, तुलसीदास जी महाराज। हाँ, जैसे कि तुलसीदास जी को एक भूत ने भी राम जी के दर्शन अब यही बात सुन लो। अब लोग कहता है कि भूत के सिद्धि नहीं करना चाहिए,
ये तो यही मुझे याद आ गया कहा कहता है ना लोग। हाँ, कि भूत को तो पता रहेगा हनुमान जी का क्या भूत वहां जाता नहीं है। हाँ, तो ऐसा है कि मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने के कहा ना, तो भूत के द्वारा भूत को सिद्धि करके तुम संसार के काम लेओगे, जिंदगी भर रखोगे तो भूत भूत बनोगे, मरने के बाद भूत बन। तो भूत के साधना भी गलत नहीं है। भूत यदि सिद्ध होए, सिद्ध करो तो भूत से यही कहो कि हम अपनी इष्ट की प्राप्ति करवा दो। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि हम भगवान के दर्शन चाहता हूँ, तो वो बोले कि जो है ऐसा है कि भगवान के दर्शन के लिए तुम हनुमान जी को, जो हनुमान जी जो सबसे पहले कथा में आता है, बाद में वही हनुमान जी उनको पकड़ लेना, फिर वो तुमको मार्ग बता देंगे। और भूत के साधना से यहाँ जसोदा कुंड पर भी एक संत को भगवान का दर्शन हुआ था, वो इशारा बताया उसके हिसाब से। तो भूत के साधना भी गलत नहीं है। जब हमारे तुलसीदास जी महाराज हमारे आचार्य स्वरूप हैं, और हमारे रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े जो बहुत बड़े एक रामानंद स्वामी के बाद संत भी हैं, तो उनका उन्होंने किया। तो लेकिन क्या है कि अब भूत की साधना करके कोई जो है झाड़ फूंक जो है, देखो सबसे बड़ा दुख ये किसी को भोग सुख दे देना, जो है सांसारिक सुख दे देना उपकार नहीं मैं मानता हूँ। मैं तो सच्चा उपकार मानता हूँ कि अब संसारी सुख है फिर भी वो आदमी को देखा दुख भोगते हुए। हाँ, धन है, अथाह धन है, फिर भी दुख। तो मानसिक दुख सबसे बड़ा दुख है आज की टाइम। हाँ, कभी के टाइम में भी रहा है मानसिक दुख, तो कभी भी रहा है वो वैसे ही। तो इसलिए किसी को जो है मुक्त, जब तक माया से बंधन से छोड़ाने के ही कोई उपाय हो, वही सबसे बड़ा उपाय किसी के प्रति कोई लगावे इस कर्म में, माया से मुक्त करवाने के लिए ज्ञान ध्यान, तो ये हमको सबसे बड़ा उपकार दिखाई देता है। ऐसे धन संपत्ति होने मात्र से भी हम देखा कि कोई आदमी था जिसके पास बिल्कुल धन नहीं है, मस्त रहता है, और कोई आदमी है जिसके पास अथाह धन है लेकिन फिर भी वो दुखी है। तो धन से देखो, धन मन के सुख, मन से ही सुख होता है, धन से सुख नहीं होता है। मन में जिसको शांति नहीं उसको वन में भी शांति नहीं है। तो मन में पहले जो है आदमी को समाज में रह, जैसे तुम जो है कहे पहले बैराग लेने आया, फिर बैराग नहीं लिया, लोगों ने हमको नहीं उसमें करना चाहा कि तुम गृहस्थ में हो गए हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि घर छोड़ के ही बैराग हो सकता है, लेकिन गृहस्थ में रह के बैराग को पालना बहुत ज्ञान की जरूरी है। तो उसमें गृहस्थ में रह के आसक्ति का, देखो बैराग में क्या है, आसक्ति का त्याग रखना चाहिए। बड़े बड़े गृहस्थ में भगवान का दर्शन किया है कि नहीं? तो इसलिए दुखी होने की जरूरी नहीं। गृहस्थ में रह के भगवान की सेवा में पत्नी को लगाओ, बाल बच्चे को अच्छे शिक्षा दो। हम उस आदमी के कहना नहीं सुनना चाहते, उसका प्रवचन नहीं सुना जिनके बाल बच्चे को मैं नहीं देखता हूं कि जो है, हाँ यदि वो गृहस्थ है लेकिन उसके बाल बच्चे भी उस त्याग बैराग में है तो उसका मैं कथा सुनूंगा। और उस आदमी की कथा कभी नहीं सुन सकता हूं कि जो आदमी बैरागी ही है लेकिन उसका कोई असर नहीं है, उसके यहाँ असर नहीं है उसकी बात के, तो उसका मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। बैरागी तो उसको बोलते जो संसार के रंग में जिसको आनंद नहीं मिलता है, वो निस्सार समझता है, वही बैरागवान है। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, सत्य में है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि घर त्यागना, नहीं कोई जरूरी घर नहीं। में भी आप वैराग ले सकते हैं। महाराज जी जैसे कि मैं बहुत सारे संतों को देखा है कि महलों में आश्रम में रहते हैं, और लेकिन आपने ये जंगल चुना है, झाड़ियाँ चुनी है, ऐसे क्या भाव आए कि आपने? इसलिए कि मैं जो है देखा कि ये ईंट पत्थर में कुछ नहीं है, गाड़ी घोड़ा में, को हमारे पास भी मोटरसाइकिल है लेकिन मैं आज तक ड्राइवर न पूछ ले न पूछे, मैं पीछे बैठ के जाता हूँ। मेरे पास हाथ पांव भी दिए हैं भगवान, तुम देख रहे हो। मैं ऐसा रहा कि कुछ प्रारब्ध बस और गुरु से दूर रहने के कारण क्या है कि कहावत है कि देखा देखी करे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो देखा देखी नहीं, गुरु के सानिध्य में होए। अब गुरु से अलग रह के हमने कोई उस्ताद, कोई गुरु के नीचे नहीं रहा है जंगल में, जिसके कारण हमने जो है अज्ञानता बस जो है अपना साधना भी किया, उस पर ध्यान नहीं रखा कि समय से कुछ पाना चाहिए। भूखे रह रह के मैंने रोगी हो चुका, तो जिसके कारण मेरे पेचिश के आँव के रोग बना रहा, जिससे हमारे शरीर की समर्थता घट गया, हमारे बैठकी में कमी हो गया। इसलिए कभी भी गुरु के मनमुखी न बनना चाहिए। गुरु ये जरूरी नहीं कि दीक्षा दिए हैं वही गुरु हैं, किसी और से भी ज्ञान मिले, कोई बालक से भी मिले, और यदि सही ज्ञान मिले तो उसको लेना चाहिए। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो वो किसी से जो है कान में मंत्र नहीं लिए थे, हाँ, वो यही तो कह रहा हूँ, शिक्षा लिए। शिक्षा लिए। तो हम शिक्षा गुरु अनेक बना सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही बना लेंगे, शिक्षा गुरु अनेक बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कौन बात कह रहा था अभी मैं कह रहा, हाँ इसके
तो मैंने देखा कि इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये ईंट पत्थर में जो है वो हमको उनके प्रति हमको बड़ा हंसी लगता है और दुख भी होता है कि उन्होंने घर छोड़ा और ईंट पत्थर जो है ये तो गृहस्थ में जोड़ सकते थे। जैसे कि देख रहा हूँ, माफी चाहूंगा, संत महात्मा को नहीं कहना चाहिए लेकिन संत तुल्य, लेकिन देखा हूँ कि लोगों ने एक कमरा छोड़ के बड़ा महल ले लिया, एक गाड़ी छोड़ के नई फॉर्च्यूनर ले ली, एक मतलब परिवार के बच्चे को छोड़ के 10 चेला चेली बना ली। तो मतलब उन्होंने त्यागा या पाया, मुझे ये समझ नहीं आता कभी कभी। वो त्यागा नहीं, वो माया छोड़ के आए और माया में और फंसते चले गए। उनको माया ऐसी है कि हमको पता नहीं चलता है कि माया में हम फंस रहे हैं और फंसते चले जाते। तो वो जो है उन्होंने धोखा खाया, धोखा ही धोखा खा रहे हैं घर छोड़ के। वो धोखा के सिवा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक तो बोला गया है गाछी बाछी दासी ये सब गले के फांसी, ये सब माया है। हमारे ऐसे संत हुए कि कुटिया के आगे भी झाड़ू नहीं लगाते थे कि आगे झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू और बढ़ जाएगा आगे, तो इसलिए वो झाड़ू नहीं लगाते थे। तो इसलिए मतलब कि ये धोखा खाना है। एक ही है कि इस शरीर को धारण करो, घर द्वार छोड़ो, तो केवल तप करो, साधना करो, ये माया भोग को त्याग करो। जैसे कि महाराज जी ने कहा, अगर मेरी बात से कहीं किसी संत महात्मा को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं आप सभी में सभी परमात्मा स्वरूप मानता हूँ, तो मेरी गलती अबो समझ के माफ़ करना, लेकिन मेरे अपने भाव थे, मैंने बताए। और मैं सभी माताओं से निवेदन करूंगा और सभी माताओं के बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आप सबसे पहले गुरु हो। आप कच्ची मिट्टी को किस प्रकार ढालोगे वो आप पे निर्धारित करता है। और सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, 3 घरों में कभी खाली मत जाना। सबसे पहले अपने गुरु के घर, अपने बहन के घर और देवताओं के मंदिर। कहा जाता है तीनों कभी कुछ नहीं मांगते, लेकिन तीनों से हमें खाली भी नहीं जाना चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त होता है। खाली के मतलब ये नहीं है कि तुम धन संपत्ति ही लेके जाओ, तुम्हारे पास जो भी जुड़े उसी में से। मैं एक दक्षिण भारत में एक माता थी जिसके यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी गए, तो भगवान शिव स्वयं शिव थे। तो वहाँ गए तो माता ने कहा कि बाबा बैठो, जबकि उसको पता था कि हमारे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। फिर भी उसने गृहस्थ का धर्म है, कोई अतिथि आ जाए तो उसको कभी जो है वो ना नहीं कहना चाहिए, जो भी हो। तो बार बार जो है कही कि बाबा बैठो, और घर गई, कुछ नहीं मिला तो एक सूखा हुआ आंवला, एक गिलास लोटा जल ले आके दिया। और वो संत होते किसी के धन के कभी इच्छुक नहीं होते, वो भाव के भगवान और देवता और संत, भाव और श्रद्धा। किसी के पास धनवान से खुश नहीं होते, वो तो जिनके पास में जो है भाव रूपी धन है, प्रेम रूपी धन है, उससे खुश होते, सत्कर्म रूपी धन है उसी से खुश होते। तो उन्होंने ले आके जो है वो माता ने दिया, शंकर भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पाया और बड़े खुश हुआ। खुश होकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, उसके यहाँ सोना का वर्षा कर दिए। तो कहने का मतलब कि साधु और भगवान के पास में कोई रुपया लेने की ही जरूरी नहीं है, रुपया ले जाने की जरूरी नहीं। साधु के पास जाओ, हो सके तो रुपया भी न दे के कुछ वस्तु ले जाओ, कि ऐसा कि न यदि ले जाए तभी कोई पैसा कौड़ी दो। और सबसे पहले तो उनसे जो है कोई ऐसी कटुबानी न बोलो। उनके पास जाओ किसी के पास ज्ञान लेने तो छोटा बन के जाओ। भगवान के दरबार में जाओ तो अपनी अहंकार को बिल्कुल तो छोड़ के जाओ, गाड़ी घोड़ा भी दूर छोड़ दो और पैदल जाओ। साधु के पास भी जाओ तो अपने पूरी अहंकार को तोड़ के एक छोटा तुच्छ बन के जाओ, तब वहाँ से कुछ मिलेगा। यदि भरा हुआ बनोगे तो वो मिलेगा नहीं कुछ, इसलिए खाली जाओ। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, भरा हुआ, आप समझ रहे हो, भरा हुआ घड़े में कुछ भी डालेगा वो गिरेगा बाहर ही। पात्र के पास में क्या बचेगा? फिर सभी से निवेदन होगा और अहंकार छोड़ के जाना। मेन छोड़ने क्या, आपको अहंकार छोड़ना है। जो अहंकार अंदर है, ईगो है, वो सबसे पहले छोड़ देना, क्योंकि जहाँ पाना जाते हैं तो वहाँ झुकना है। और मैं सभी से कहूँगा, अगर आप गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो, संतों के पास जाते हो, अगर आप घर में आपकी माँ भूखी है, प्यासी है और रो रही है, तो आपके पर्सन कुछ फायदा नहीं होगा। ना भगवान पर्सन होंगे, ना आपके गुरु पर्सन होंगे। उनको सबसे पता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, पता है कि आप ढोंग करे। उनको माँ को ठगा तो उनको ठगो, उनको ठगोगे तो कोशिश करना। तो मेरी बात को अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ध्यान रखना, सनातन धर्म में सभी को जितना धर्म का प्रचार करोगे, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया, धर्म रक्षति धर्मो रक्षो रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म अपना रक्षा करता है। तो इसलिए किसी को अपनी रक्षा करने से, जिसको करना है वो धर्म की रक्षा करे। और धर्म की रक्षा केवल धन से नहीं, हाँ, तन मन धन, यदि तन मन धन तीनों है तो तीनों से करो, और न है तो जो है उसी से करो। कोई जरूरी नहीं है कि धन से ही होगा, तन भी नहीं है तभी भी कोई बात नहीं। मन तो है तो मन से भी करो, तो भगवान के घर में उसकी जोड़ती है, इसलिए मन से भी करो।
मन से भी करो। चलो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, झाड़ी की जय, झाड़ी वाले की जय, झाड़ी वाले बाबा की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गलती हुई तो ना कोई गलती नहीं भैया, कोई गलती नहीं, तुमसे गलती हो ही नहीं सकता। और मैं क्या जब थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। ब्राह्मण हो हाँ। तो ब्राह्मण हो तो चोटी जरूर रखो। रखता हूँ महाराज जी, कोई जरूरी नहीं यार, चोटी में ब्राह्मण के गांठ होना चाहिए। रखता हूँ। गांठ खोला जाए उस समय जिस समय शौच करना हो, नहीं तो इसके अलावा तुमको बहुत बोलवाया, तुमको खाने पीने के लिए नहीं नहीं, पूछा, नहीं तो महाराज। जलपान करो।